नमस्कार साथियों, मैं प्रोसेनजीत चक्रवर्ती आप सभी का रंजन कोचिंग कैंपस के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसएससी और रेलवे के एग्जाम में आने वाले टॉपिक एज के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक से लगभग हर एक एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 4:3 है, जबकि उनकी आयुओं का योग 49 वर्ष है। तो राम की आयु ज्ञात करें। तो देखिए दिया हुआ है राम तथा श्याम की आयु का अनुपात दिया हुआ है 4:3। तो आर से हम राम को डिनोट कर देंगे, श्याम को एस से डिनोट कर दिए। 4:3 है। उनकी आयुओं का योग क्या दिया? 49 वर्ष। अगर राम 4 वर्ष का है, श्याम 3 वर्ष का, तो इनका आयु का योग कितना हो गया? देखिए 7। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 49, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 49। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7। हमको पूछा है कि राम की आयु ज्ञात कीजिए, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? अगर 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो 4 यूनिट का वैल्यू 28 वर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। राम तथा श्याम की आयु का अनुपात 4:3 दिया हुआ, उनकी आयुओं का योग 49 दिया हुआ। तो अगर हम लोग इनका आयु का अनुपात को जोड़ते हैं तो कितना आता? 7, जबकि आना चाहिए था 49, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 49, तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 4 यूनिट का वैल्यू 28। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग योग देखें, दूसरा क्वेश्चन हम लोग अंतर का देखेंगे या घटाने का देखेंगे। जैसे देखिए दिया हुआ है कि सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? तो देखिए सुमित को S से डिनोट कर दिया और प्रकाश को P से। उनका अनुपात क्या दिया हुआ है? 2:5। कहा है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। प्रकाश अगर 5 वर्ष का है, सुमित 2 वर्ष का है, तो कितना वर्ष छोटा है? 3 वर्ष। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष छोटा है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2। हमसे क्या पूछा है कि 6 वर्ष बाद अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए तो दोनों का हमको एज निकाल लेते हैं। चलिए 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से गुना करते हैं तो 5 दूनी 10। यानी सुमित अभी 4 वर्ष का है, प्रकाश 10 वर्ष का है, और सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। क्या कहा है कि 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु क्या हो जाएगा? तो 6 वर्ष इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 16। तो क्या अनुपात बना? 5 दूनी 10, 8 दूनी 16। फिर से देखते हैं सुमित और प्रकाश का अनुपात क्या है? आयु का अनुपात 2:5 है। कहा है सुमित प्रकाश से कितना वर्ष छोटा है? 6 वर्ष। तो जैसे अनुपात जब हमको योग दिया हुआ था तो हम लोग अनुपात को जोड़ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको अंतर पूछा था। अंतर निकाल देंगे अनुपात का, दोनों का अंतर 3, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 6, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2। हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कि 6 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो क्या ओरिजिनल अभी 4 है, ये 10 है, 6 जोड़ देते हैं तो 10:16 हो जाता है। रेशियो में चेंज करेंगे तो 5:8 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग जोड़ का देखें, दूसरा क्वेश्चन हम लोग अंतर का देखें, तीसरा हम लोग गुना का देखें। देखिए दिया हुआ मोहन और उसके पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनकी आयुओं का गुणनफल 640 वर्ष हो तो 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या हो जाएगा? तो देखिए मोहन को हम लोग M से डिनोट किए, पुत्र को हम लोग S से डिनोट किए। वर्तमान आयु क्या है? 5:2 है। गुना करने पर क्या मिलता है हमको? 10।
गुना करने पर क्या मिलता है हमको 10, जबकि है कितना 640, तो 10 यूनिट का वैल्यू 640, तो 1 यूनिट का वैल्यू 64। अब तक हम लोग इसी तरीके से करते आ रहे थे कि अगर हमको क्वेश्चन में आयुओं का योग दे रहा था तो हम लोग अनुपात, जो वर्षों का अनुपात है उनको जोड़ रहे थे। अगर हमको अंतर दे रहा था तो दोनों अनुपातों का अंतर देख रहे थे। यहाँ गुना दिया हुआ है तो हम लोग अनुपात को गुना कर दें। जब भी गुना देगा एक छोटा सा और काम करना, आपको 1 यूनिट निकाल लेने के बाद रूट लगा देना है। क्या लगा देना है? रूट लगा देना। जब 2 व्यक्तियों का आयु पूछेगा तो रूट लगा देंगे तो क्या आ गया 8। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकल गया 8। हमसे क्या पूछा है? तो 10 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी? तो मोहन ये है, अभी वर्तमान आयु क्या है मोहन की? 8 बचे 40। 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? वो 50 वर्ष। ये मेरा आ गया आंसर। बस छोटा सा ध्यान रखना है कि जहां मेरा गुणनफल दिया हुआ हो वहां 1 यूनिट निकालने के बाद हम रूट लगा देंगे और जो आंसर आया, जो आपका रिजल्ट आएगा, उससे फिर हम उस यूनिट को गुना कर देंगे जिससे मेरा आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गया है। अब हम लोग थोड़ा दूसरा तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखते हैं, देखिए 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो यहाँ देखिए पहले हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ एक ही रेशियो दिया रह रहा था, जो आयु का रेशियो था एक ही दिया रह रहा था। यहाँ पे लेकिन अलग अलग दे दिया है, मतलब 2 दे दिया है। देखिए कैसे करते हैं। 2 इंसान है ए और बी। क्या कहा है कि 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की आधी थी, मतलब ए आधा होगा बी का आयु का, यानी हम लोग बी को 2 ले लेते हैं तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आधा रेशियो जब भी होगा तो ये 2 ये 1। यदि ये 2 वर्ष का था तो उसका आधा 1 वर्ष का। यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 हो, वर्तमान आयु लिख सकते हैं आप, वर्तमान आयु का अनुपात 3:4। अब देखिए 2 रेशियो दे दिया। ये 10 वर्ष पहले का है, ये अभी का है। जब आपको इस तरीके से दिया रहेगा जहां 2 समय का रेशियो दिया रहे, उस समय का क्या कर लीजिए, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। दोनों का क्या निकाल लीजिए? अंतर। तो 3 में से 1 चला गया, कितना बचा? 2। 4 में से 2 चला गया, कितना बचा? 2। दोनों तरफ बराबर आ गया। देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद बाकी चीजों पे चर्चा करेंगे। देखिए समझते हैं कि 10 साल पहले ए 1 वर्ष का था और बी 2 वर्ष का था। अभी ए 3 वर्ष का हो गया, बी 4 वर्ष का हो गया। तो ये यहां से कितना बढ़ गया? 2। और यहां से कितना बढ़ गया? ये भी 2। कितना गैप का अंतर है? 10 वर्ष का। इस 2 से आप 10 को डिवाइडेड कर सकते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी क्या आ गया? 10 आ गया। तो देखिए वर्तमान से भी आप बना सकते हैं और 10 वर्ष पहले का रेशियो से भी बना सकते हैं। तो हमको वर्तमान दिया हुआ तो हम वर्तमान का रेशियो से निकालेंगे। क्या निकालना है हमको? उनकी वर्तमान आयु का योग। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 15। और 4 यूनिट का वैल्यू 20। तो 15 और 20 कुल मिला के कितना वर्ष का है ये लोग? वर्तमान में 35 वर्ष, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु का योग दिया हुआ। इससे भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए एक यूनिट का वैल्यू 5 ही निकला, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 10 साल पहले 5 वर्ष का है तो अभी कितना वर्ष का हो जाएगा? 15। और ये 10 साल पहले 10 वर्ष का था, अभी कितना हो जाएगा? 20। तो इस ढंग से बनाएंगे। जब मेरा 2 अलग अलग समय का रेशियो दिया रहेगा तब हम क्या करेंगे? दोनों रेशियो का अंतर निकाल लेंगे और जो दिया रहेगा यहाँ वर्ष, उससे हम डिवाइडेड करके निकालेंगे और जिसका पूछा है उस यूनिट से हम लोग निकाल लेंगे।
चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, रोहन और सोहन का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो रोहन और सोहन का वर्तमान समय का क्या दिया हुआ, 4:5 दिया हुआ है। जबकि 5 वर्ष बाद, चलिए 5 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, 26:31 हो जा रहा है। तो हम क्या बताए थे कि जब दो अंतर दिया रहे रेशियो का तो क्या निकाल दीजिए, अंतर निकाल दीजिए। दो समय का रेशियो दिया रहे तो अंतर निकाल दीजिए। 26 में 4 गया 22 और 31 में से 5 गया तो बचा 26। मैंने क्या कहा था कि दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ बराबर नहीं आ रहा। अगर बराबर आ जाता तो ठीक, हम यहाँ से भाग दे देंगे। अगर बराबर नहीं आता तब क्या करेंगे, तब देखिए हम लोग न्यू रेशियो फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, न्यू रेशियो बनाएंगे, न्यू रेशियो फॉर्म, नया रेशियो बनाएंगे। नया रेशियो कैसे बनाएंगे, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 5, ऊपर से गुना कर देंगे। इन दोनों का अंतर कितना 1, इस नीचे से गुना कर देंगे। क्या होगा, अगर लिखना है आप लिख सकते हैं इन दोनों का अंतर 1, इन दोनों का अंतर कितना है आपका 5। इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ऊपर नीचे गुना हो जाएगा। तो न्यू रेशियो में 5 चौके 20 और सोहन का 5 बचे 25 और इसको गुना करेंगे तो 26 से कम 26 और 31 से कम 31। ऐसा करने से क्या होगा, आपका रेशियो बराबर हो जाएगा। देखिए इन दोनों का अंतर कितना आ जाता है आपका 26, 6, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ जा रहा है 6। यहाँ थोड़ा सा डाटा चेंज कर देता हूँ, 6 वर्ष नहीं तो कटेगा नहीं। तो क्या हो गया कि हम लोग देख रहे हैं कि कितना आ गया, इन दोनों का अंतर भी 26, इन दोनों का अंतर भी, सॉरी माफ कीजिए, इन दोनों का अंतर 6, इन दोनों का भी अंतर 6, तो दोनों बराबर हो गया। तो 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 से 6 को डिवाइडेड कर दीजिए तो कितना आ जाता, 1 आ गया। अब हमको क्या पूछा है कि रोहन का वर्तमान आयु, रोहन का वर्तमान आयु का रेशियो कौन वाला हो जाएगा, ये एक चीज याद रखिएगा, जब नया रेशियो बनाएंगे तो इस रेशियो का कोई काम नहीं है। तो मेरा 1 यूनिट का वैल्यू 1 आया है तो 20 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 20। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए रोहन और सोहन का वर्तमान आयु का अनुपात 26:5 दिया हुआ है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाएगा, 26:11। तो हम पिछला क्वेश्चन में देखें कि जब दो समय का रेशियो दिया रहे तो उनका अंतर निकाल दीजिए। अगर बराबर आता तो ठीक, जो अंतर है उसको हम भाग दे देंगे इस जो बाद वाला या पहले वाला वर्ष दिया हो। अगर नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे, हम लोग नया रेशियो बनाएंगे, जैसा इस क्वेश्चन में बनाए। नया रेशियो बनाने के लिए इन दोनों का अंतर को नीचे वाले से और इन दोनों का अंतर को ऊपर वाले से, मतलब ऑपोजिट गुना कर देंगे। तो गुना करते हैं तो 1 से गुना करने पर 26:31 तो रह जाएगा। इन दोनों का अंतर ये है तो 5 चौके 20, 5 बचे 25। यहाँ से कितना अंतर आ रहा 6, यहाँ से भी कितना अंतर आ रहा 6, तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर आ गया। अब हमको पुराना रेशियो से कोई मतलब नहीं है, हम नया रेशियो के आधार पे काम करेंगे। तो 6 यूनिट का वैल्यू 6 वर्ष, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1। हमको पूछा रोहन का है, रोहन का कौन वाला वर्तमान 20, तो 20 × 1 20 हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पार्ट था, हम इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम लोगों का जैसी वीडियो चैनल पे अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।